यदि बहुत सारे ब्लॉक मिलकर एक ट्रेन बनाते हैं तो उसका इमीडिएट एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम टेंशन कैसे निकालें वो बताएंगे। यहाँ पर M1 और M2 दो ब्लॉक्स एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है जो एक पुलिस होकर जाता है। इसका टेंशन निकालने के लिए सबसे पहले M1 M2 का रिड्यूस्ड मास निकालते हैं जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू मासेस। उसके बाद में टेंशन निकालते हैं म्यू टाइम्स G1 प्लस G2 प्लस G3 एंड सो ऑन। यहाँ G1 क्या है, G1 जो है सो आइए फर्स्ट ब्लॉक पर लगने वाला टेंशन काउजिंग फोर्स उसको डिवाइड करते हैं मास से, वो है G2। ऐसे ही सेकंड ब्लॉक पर लगने वाला टेंशन काउजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय सेकंड ब्लॉक का मास। तो यहाँ पर जो है M1 M2 दो मासेस है। M2 पर जो टेंशन काउजिंग फोर्स है वो है M2G। याद रखिए ये टेंशन काउजिंग फोर्स हमेशा टेंशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस मास को, इस फोर्स को यदि हम इसका मास M2 से डिवाइड करते हैं तो हमें G मिलता है, वो यहाँ लिखते हैं। उसके बाद में टेंशन काउजिंग फोर्स यहाँ पर भी है, M1 पर भी है, M1G। उसको यदि मास से डिवाइड करते हैं तो फिर G आता है और इस तरह से टेंशन 2μg हो जाता है। इस एग्जाम्पल में M1 M2 का रिड्यूस्ड मास निकालते हैं। टेंशन निकालने के लिए म्यू टाइम्स M2 पर लगने वाला टेंशन काउजिंग फोर्स M2G है, उसको मास से डिवाइड किए तो G आया। यहाँ पर टेंशन काउजिंग फोर्स 0 है क्योंकि आप देखिए जिधर टेंशन लग रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर टेंशन जस्ट μg हो गया। इस एग्जाम्पल में M1 M2 का रिड्यूस्ड मास निकालते हैं और उसके बाद में इसका टेंशन निकालने के लिए म्यू को मल्टीप्लाई करते हैं M2 पर लगने वाला टेंशन का जो फोर्स डिवाइडेड बाय मास जो कि G है। M1 पर लगने वाला टेंशन का जो फोर्स M1G का कंपोनेंट है जो कि M1G sin थीटा है, इसको यदि मास से डिवाइड करते हैं तो जस्ट G sin थीटा होता है और इस तरह से इसका टेंशन मिल जाता है। इस एग्जांपल में M1 M2 का रिड्यूस्ड मास म्यू निकालते हैं और टेंशन निकालने के लिए म्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। M2 पर लगने वाला टेंशन काउजिंग फोर्स M2G को मास से डिवाइड करते हैं तो G, और M1 पर लगने वाला टेंशन काउजिंग फोर्स फ्रिक्शन है जिसका वैल्यू म्यू के M1G है, उसको मास से डिवाइड करते हैं तो म्यू के G, और इस तरह से टेंशन मिल जाता है। इस एग्जांपल में M1 M2 का रिड्यूस्ड मास निकालते हैं और टेंशन निकालने के लिए M2 पर लगने वाला टेंशन काउजिंग फोर्स M2G है, उसको मास से डिवाइड करते हैं तो G मिलता है। M1 का वेट का कंपोनेंट M1G sin थीटा जो टेंशन काउज कर रहा है उसको मास से डिवाइड करते हैं तो G sin थीटा, और साथ में फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन को भी मास से डिवाइड करते हैं तो म्यू के G cos थीटा, और इस तरह से ये टेंशन हमें मिल जाता है। इस एग्जांपल में 3 ब्लॉक्स हैं और इसमें सबसे पहले 3 ब्लॉक को हमें 2 ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। इसके लिए M3 और M2 को हम पहले 1 ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड, एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम है, और तब ये इसका मास हो गया M3 प्लस M1, और इस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है F3 के और F1 के वो इस पर लगा देते हैं, और इस तरह से हमारे पास 2 ब्लॉक बन गए, एक M2 और एक M3 प्लस M1। ये दोनों का रिड्यूस्ड मास निकाल लेते हैं और टेंशन निकालने के लिए टेंशन को म्यू टाइम्स M2 पर लगने वाला टेंशन काउजिंग फोर्स M2G को मास से डिवाइड किए तो G आया, और M3 प्लस F1 पर लगने वाला टेंशन काउजिंग फोर्स M3 के प्लस F1 के उसको मास से डिवाइड किए तो ये हमारा टेंशन आ गया।